सो एक बेसिक सी चीज़ आप सबने नोटिस करी होगी कि आज के टाइम पे वेन एवर वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हमें सजेस्ट किया जाता है वी शुड राइट एंड स्टिक आवर गोल इन फ्रंट ऑफ वेयर वी स्टडी। दैट्स create a psychological impact while your preparation। और जब आप उस चीज़ को बार बार देखते हो तो उससे आप मोटिवेट होते हो, उससे आपको एक ड्राइव मिलती है जो आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान कर देती है। और ज़्यादातर जो टॉपर्स हैं उन्होंने 90% में ये टेक्निक इस्तेमाल करी ही करी है कि अगर आप अपने गोल को अपने आसपास लिख के रखते हो तो उसका आप पे असर पड़ता है। सो द पॉइंट इज़ कि लाइफ का अल्टीमेट जो ट्रुथ है, अल्टीमेट जो सच्चाई है, वो कहने और सुनने में तो अजीब लगता है, बट डेथ। देयर वाज अ ट्रेजेडी इन माय हाउस। तो मैंने 13वें के दिन जब उस अपने इंसान के फ़ोटो पे DOB और DOD, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ, मैंने देखा तो एक रियलिटी हिट की, जो कि ज़्यादातर के केस में तभी हिट करती है। तो मैंने इतना बस समझा कि अल्टीमेट जो ट्रुथ है लाइफ की वो तो डेथ ही है, और हम इसके बारे में कोई बात भी नहीं करते। और जो शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे हैं, कुछ भी बनना लाइफ में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना, इसके गोल्स हम लिखते हैं क्योंकि जीवन का एक छोटे पड़ाव का सच ये भी होता है कि हमें वो चीज़ कुछ ना कुछ पानी है, तो हमें लिखना चाहिए। पर अंतिम सत्य की हम कभी बात भी नहीं करते। अगर हमारे घर में, अगर हम किसी से बैठ के महफिल में अगर हम बैठे हैं दोस्तों यारों के साथ, जमावड़ा हुआ दोस्तों का, अगर उसमें आप या फैमिली के साथ एक महफिल बनी हुई है बातचीत की, हंसी मजाक की, कोई फंक्शन है, तो उसमें अगर आप डेथ जैसी चीज़ों को बोल भी दोगे, डिस्कस करना तो बहुत दूर की बात है, लोग वहीं पर आपको एक अजीब नज़रों के साथ चुप करा देंगे कि अरे ये सब बातें मत करो, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। तो आपके जो एक्शंस होंगे वो श्योरली वो फिर बेस्ट नहीं होंगे, बिकॉज आपके दिमाग में अल्टीमेट ट्रूथ हर टाइम चल ही नहीं रहा है। इसलिए रिवेंज जैसी चीज़ें आज के टाइम पे बड़ी होती जा रही हैं। सो ट्राई टू रिमेंबर योर अल्टीमेट गोल वंस इन अ डे एट लीस्ट, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज चलो आप इसी देवी देवता के आशीर्वाद से आपके परिवार में सारे लोग सही हैं, सब लोग ठीक चल रहे हैं, पर ये फिर भी 40-50 साल तक ये चीज़ें ऐसे नहीं चलने वाली हैं। किसी के डैड 60 के होंगे, किसी के डैड 65 के होंगे, तो किसी के पास शायद 2 साल का टाइम हो, किसी के पास 10 साल का टाइम हो, 20 साल का, तो मैंने मैक्सिमम बोल दिया 30 साल 20 साल। वो रियलिटी आपको हिट करनी ही है एक दिन।
और अगर खुदा न खास्ता कुछ ट्रेजेडी हो गई अर्ली एज में किसी के साथ, तो बिखरने के चांसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको फिर उस रियलिटी से लड़ने की जगह आपको गिव अप का थॉट बार बार आने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लाइफ हमेशा रीजन आपको दे रही है कि आपकी लाइफ में ये कमी है वो कमी है, जब तक आप सबसे घिरे होते हो, जब तक अल्टीमेट ट्रूथ आप देखते नहीं आसपास। और जब एक अल्टीमेट रियलिटी कोई घटती है आसपास, कोई ट्रेजेडी होती है, तब आपका मन उसको छोड़ता नहीं है। आपका मन उस बात को आपको ऐसे याद दिलाएगा कि तुम ये बात को कैसे पचा सकते हो। फिर डिप्रेशन और एंजाइटी और फिर उसके बाद सेल्फ हार्म की चीज़ें कैसे शुरू हो जाती हैं वो आपको पता भी नहीं चलता। तो युद्ध की तैयारी शांति के समय में ही की जाती है, नहीं तो अगर आक्रमण जैसी चीज़ें हो जाती हैं तो तैयारियां नहीं होती हैं, तब तो बस झेलना होता है। सो बी काइंड टू योर सेल्फ, at least remind once in a day that the ultimate reality is not the goal I have written, बल्कि अल्टीमेट रियलिटी वो है जो हमारे घर वाले, आस पड़ोस के सारे रिलेटिव से छुपाते हैं, हमसे बात भी नहीं करते हैं। और वजह ये भी है कि उनके अंदर खुद हिम्मत नहीं आई है, और क्योंकि उनके भी आगे के लोगों ने उनके साथ यही सिखाया। तो तैयारी तो छोड़ो, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं अपने गोल के लिए, तो अल्टीमेट ट्रूथ के लिए तैयारी तो छोड़ो, हम अल्टीमेट ट्रूथ को कंसिडर भी नहीं करते हैं कि वो चीज़ें होने वाली हैं। सो बस इतना है। धन्यवाद।